आई एम रिपीटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? इट मीन्स इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लोटेटिव, unscrupulous and unfair trade practices of manufacturers traders and service providers मैम रिपीट करना। It means the act of protecting the consumers against exploitative, unscrupulous and unfair trade practices of manufacturers, traders and service providers. Its aim is to develop a speedy and inexpensive redressal होता है एक तरह का कंप्लेंट्स करने का, redressal of consumer grievances, जो प्रॉब्लम्स, सजेशंस, कंप्लेंट सारा कुछ आ जाता है इसमें। GRIEVANCES, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। मैम हाँ जी, इनएक्सपेंसिव के बाद जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग बोलना। redressal, REDRESSAL, redressal of consumer grievances. It covers, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it covers big or small, private or public, or cooperative, manufacturers or traders, suppliers of goods and service, suppliers of goods and services, providers, क्लियर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे साथ करते हैं। साथ ही बताया हमने इसका मेन एम क्या है कि स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी, और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंस भी, खर्चा भी ना हो हमारे कंज्यूमर्स का, उनको अपनी जो कंपनसेशन है वो मिल सके। किस बात का? अपनी शिकायतों का। ग्रीवेंसेस एक तरह का है शिकायतें, कंप्लेंट्स, जो भी वो कंप्लेंट अगर करते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए या कंपनसेशन मिल जाए, ठीक है ना। और ये सब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, सबको मिलता है कंपनसेशन अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो।
नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंज्यूमर राइट्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कंज्यूमर राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एक इम्पोर्टेंस थी जो कट हो गई। उसके बाद अगर दूसरी बात जो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कट हो चुका है, तो अब तो ये 100% आता है। ये है कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने शायद पहले भी पढ़ा हुआ होगा ये टॉपिक। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, दे सेट अप वेरियस काउंसिल्स, ठीक है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। काफी काउंसिल्स बनाए हुए हैं, सेटअप किए हुए हैं। जैसे मैंने कल भी बात की थी 3 टायर सिस्टम की, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल की। तो ऐसे ही टायर सिस्टम्स बनाए हुए हैं ताकि जो भी कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसमें सबसे पहला जो राइट्स है, फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का क्या मीनिंग है? द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डेंजरस टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। मीन्स राइट टू सेफ्टी का हमारा सबसे पहला अधिकार है। अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करने जाता है तो उसका पूरा राइट है कि वो प्रोटेक्ट हो सके किसी डेंजरस चीजों से जो उसकी लाइफ और हेल्थ को खराब कर सकती है। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर गवर्नमेंट ने क्या की है, वेरियस रेगुलेशंस बनाई गई हैं, ठीक है, जो हेल्प करती है हमें प्रिस्क्राइब क्वालिटी प्रोवाइड करवाने में। खासकर इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, अगर आप बिना ISI मार्क के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो लोकल लेना और एक कंपनी का लेना, आपको पता है ना फर्क क्या होता है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों में हमने देखा है सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते, इंजरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट होते हैं, इनका यही मेन वर्क होता है कि ये एजुकेट करें कंज्यूमर्स को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन। अगर कंज्यूमर खुद समझदार है, उसको पता है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेना है जो मेरी सेफ्टी के लिए अच्छा है, तो ये कंज्यूमर जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल दिए नहीं हुए, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा कंज्यूमर मस्ट प्रेफर टू परचेज इलेक्ट्रिकल गुड्स विद ISI मार्क। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल गुड्स का आप सेफ्टी में नाम दे सकते हो। जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं हमेशा ISI मार्क देख के लेने चाहिए। और अगर फूड आइटम्स है तो उस पे एग मार्क देख के लेना है। फूड आइटम्स के लिए एग मार्क, ठीक है। तो जो भी फूड आइटम्स है अगर उस पे एग मार्क है तो यानी कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो। क्लियर? राइट टू सेफ्टी। सेकंड आ जाएगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म क्या है? इट इज अ राइट ऑफ एवरी कस्टमर टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट। इन्फॉर्म का मतलब है कि अगर एक कस्टमर किसी भी शॉप पे जाता है तो उसको पूरा राइट है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट दी प्रोडक्ट ही वांट्स टू परचेज। और उसके लिए वो क्या किया जाएगा, कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है? जो भी हर मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसे डिटेल्स देनी पड़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर। तभी आपने देखा है कोई भी प्रोडक्ट लो उसके ऊपर जरूर डिटेल्स होती हैं, लेबलिंग हो रखी होती है, पैकेजिंग पे सारा लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग और लेबलिंग हेल्प करती है इन्फॉर्म करने के लिए कस्टमर्स को। तो राइट टू इन्फॉर्म का मीनिंग क्या है कि अगर आप अच्छी सी लेबलिंग देते हैं, उस पे सारे कंटेंट्स आपने लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लो अगर जिसको डायबिटीज है उसमें लिखा हुआ शुगर कंटेंट है तो ऑब्वियस है वो नहीं लेगा, पर इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि वो लिखे, उस पे प्रोवाइड करे वो सारी इंफॉर्मेशन, ताकि जब कोई गुड्स परचेज करे तो उसको इन्फॉर्म हो, भाई हमने इन्फॉर्म कर दिया था, बाकी आपने अपने आप कंज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर, क्वालिटी, रिटेल प्राइस, ये सब ना लिखा हो, खासकर डायरेक्शन टू यूज, कई बार बनाने वाली चीज होती है तो उसपे ये सब भी लिखा होता है। तो अगर ये सब चीजें नहीं हो तो आपने वो प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने। क्लियर? राइट टू बी इन्फॉर्म क्लियर?
इसमें एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि हर प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आता है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो। क्या क्या रिपीट कर रही हूं मैं। फर्स्ट इज डायरेक्शन टू यूज, कैसे इसको यूज करना है। एड्रेस भी होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का। जब इस बार एक्सटर्नल्स आए थे तो मोस्टली स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चों को कुछ नहीं याद आ रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डायरेक्शन टू यूज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, रिटेल प्राइस होना चाहिए। तो ये सब मेंशन होना चाहिए। आपने राइट टू इन्फॉर्म कर दिया कस्टमर को। अब कस्टमर की ड्यूटी है वो परचेज करना चाहता है या नहीं। थर्ड आ जाएगा राइट टू चूज। राइट टू चूज नाम से पता चल रहा है सिलेक्ट करना है, चूज करना, फ्रीडम देना उनको। द कस्टमर हैज अ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट कॉम्पिटेटिव प्राइजेस। आपको पता है मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सबके अलग अलग प्राइजेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं, लेकिन कंज्यूमर को पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट लेना चाहता है उसको फ्रीडम हो टू चूज। ठीक है, चूज करने का क्या है, जो सेलर है वो जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। तो अगर कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको सारी वैरायटी दिखाओ। मान लो मुझे टी लेनी है, तो टी में लेने गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मुझे बहुत सारे ब्रांड्स दिखाए और सबकी कुछ ना कुछ अलग बात बताए। हो सकता है मैं फिर उसमें से चूज करूं जो मुझे अच्छी लगे। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को पूरा फ्रीडम है टू चूज फ्रॉम डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स हैं उनके पास तो सिमिलर प्रोडक्ट्स की वेराइटी है, पर ब्रांड्स अलग होंगे, क्वालिटी अलग हो सकती है, प्राइसेस अलग हो सकते हैं, साइजेस अलग हो सकती है। तो ये कस्टमर्स के ऊपर है, उनकी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या चीज परचेज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। क्लियर है? इसमें हम एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। शूज का एग्जाम्पल ले लिया, मुझे शूज लेने गई, उन्होंने मुझे वैरायटी दिखाई। अगर वो वैरायटी नहीं दिखाएगा, वो कहेगा यही है और यही लो, तो हमारी मर्जी है, हम नहीं भी लेंगे। ठीक है ना? तो राइट टू चूज हमारा अधिकार है। फिर आ जाता है राइट टू बी हर्ड। द कस्टमर हैज अ राइट टू फाइल कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स परचेज और सर्विसेज रिसीव्ड। कंज्यूमर को पूरा राइट है, वो कंप्लेंट कर सकता है अगर वो किसी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, किसी सर्विस से डिससेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल, हमने अर्बन क्लैब्स वाले को बुलाया और हमें उनकी सर्विसेज नहीं अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल है ये, तो मैं जाके कंप्लेंट उनकी कर सकती हूँ। ऐसी कोई प्रोडक्ट है हम लाए और हमें ठीक नहीं लगा, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम लगी। आजकल तो कितना सुनने को मिलता है, ठीक है ना, दही में ये निकला, फिर मिठाइयों में ऐसे, हम कितनी चीजों में ये सब एग्जाम्पल्स हम देखते ही हैं। तो कंज्यूमर को पूरा राइट है टू फाइल अगेंस्ट दी सेलर्स। और जो कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट बने हुए या ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए, वो हेल्प करती हैं कंज्यूमर की इन रीड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर उनको कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसकी रेमेडी निकाली जाएगी। ठीक है, आजकल तो देखा होगा कई सारे कंज्यूमर सेल्स बने हुए हैं, कंपनीज ने अपने अपने कस्टमर केयर सर्विसेज खोली हुई है। देखा है ना आपने ऑनलाइन, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लाओ, आपको प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर उनका बना होता है, वहीं जाके उनकी प्रॉब्लम कर दो और आपको ठीक प्रोडक्ट वापस आ जाता है। आजकल तो कंपनी सर्विसेज देती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कस्टमर्स नहीं खराब करना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, कंज्यूमर इज अ किंग। आज की डेट में कंज्यूमर क्या है? किंग है, एक राजा है, उसको राजा की तरह रखना है, नहीं तो वो नाराज हो गया तो वो आएगा नहीं रिपीट करके। ठीक है ना? तो राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा राइट टू सीक रीड्रेसल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को कि राइट टू गेट रिलीफ इफ द प्रोडक्ट परचेज डू नॉट मीट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। मींस रीड्रेसल का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया, रेमेडी मिलना है मतलब, या कंपनसेशन मिलना। तो हर कंज्यूमर का राइट है कि अगर उसको सर्विसेज ठीक नहीं लगी, उसको प्रोडक्ट जो परचेज किया था वो अप टू हिट स्टैंडर्ड नहीं है,
तो उसको पूरा राइट है उसका रेमेडी या कंपनसेशन मिलने का। ठीक है, वो कहीं भी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, कंज्यूमर को रिप्लेसमेंट मिल सकती है प्रोडक्ट की, कंपनसेशन मिल सकता है, हो सकता है डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाए, कोई प्रोडक्ट लिया उसमें डिफेक्ट आया, आपने कंप्लेंट करी तो वो ठीक कर जाएंगे, ठीक नहीं होगा तो वो रिप्लेस करके नया दे जाएंगे, उसका भी कुछ नहीं होगा तो फिर पैसे रिटर्न कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको कंपनसेशन देंगे। इन केस आपको इंजरी, फिजिकल इंजरी हो जाती है कोई, या मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो वो उसका कंपनसेशन भी आपको पे करेंगे। आजकल हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टाइप के देखते हैं, कंज्यूमर्स को मिलता है। ठीक है ना, जैसे हमने बाटा का एग्जाम्पल देखा था, बाटा ने कैरी बैग के 3 रुपीज चार्ज किए थे, उसके पीछे उनसे 10,000 रुपीज पे करने पड़े थे बाद में। तो कहीं ना कहीं जरा सी गलती सेलर से कहीं हो जाए तो वो कंज्यूमर अगर कंप्लेन कर दे तो कंज्यूमर को पूरा बेनिफिट मिलता है। और लास्ट आ जाएगा राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। Consumer has a right to have knowledge and well informed at all the times about the products available in the market. Consumer को पूरा right है कि उसको knowledge मिलनी चाहिए कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इट मीन्स क्या है, आज का जो कंज्यूमर है वो लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है, उसको समझदार है, वो एजुकेट है, तो उनको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे उनको बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कंज्यूमर का पूरा राइट है कि उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो वेल अवेयर होना चाहिए राइट्स ऑफ द जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और अगर उसके एक्सपेक्टेशन से उसका प्रोडक्ट उस हिसाब से नहीं मिल लगता तो उसको पहले बताना चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी शॉप पे गई, मुझे मेडिसिन लेनी है और मुझे इस चीज से एलर्जी है, तो मुझे उनको पहले खुद भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर वो मुझे देंगे, और अगर फिर भी मुझे वो गलत देते हैं तो मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। तो आज की डेट में कंज्यूमर को आप एजुकेट करो और कंज्यूमर को बताओ कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप अगर लेबलिंग और पैकेजिंग में मेंशन ही कर देते हो तो कंज्यूमर वैसे ही एजुकेट हो जाता है। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है इसमें लेड है। जैसे मैगी चली थी, मैगी में लेड था, जिनको पता है नहीं अच्छी तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है ना, प्रोडक्ट चाहे आता रहे, मत यूज करो, पर आपको अपनी एजुकेट होना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर है, ये हमारे सारे राइट्स हमने 6 के 6 राइट्स किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ज्योति, यू अंडरस्टैंड? ज्योति समझ आ गए? ज्योति कभी कभी आती है क्लास में, अब क्या हो गया ज्योति आपको? हाँ जी कार्तिक, क्लियर? क्लियर है मैम। हाँ जी, मैं पूछ लूं, सबको समझ आ गए तो? राइट टू चूज कौन बताएगा? राइट टू चूज, करण, राइट टू चूज। प्राकृति, राइट टू चूज। Ma'am, and right to choose, consumer have the right to choose between variety of products in the competitive market. हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी ऋषभ, राइट टू बी, Yes, ma'am. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, Hello. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मैम कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है कि उसको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो खरीदने से पहले, कि उसमें उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, डायरेक्शन ऑफ यूज वगैरह वगैरह। हाँ जी स्टिंदर, राइट टू बी हर्ड। मैम कि क्या कहते हैं, अगर उससे कोई इशू है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो उसकी बात सुनी जाए अगर वो कंप्लेंट करता है।
और उसे पूरा मतलब कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसकी कोई भी कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट उसकी सुनी जाए, अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है। सत्यम, राइट टू सेफ्टी। नितिन, राइट टू सेफ्टी। ये जो जवाब नहीं दे रही है, अटेंड नहीं कर रहे क्लास ऑनलाइन होके। मैम मतलब कि राइट टू प्रमोट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी लाइफ पे, हेल्थ पे। तो सेफ्टी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे क्या होना चाहिए? IS। ISI मार्क, और फूड प्रोडक्ट्स पे एग मार्क। एग मार्क। चलिए, नेक्स्ट कौन रह गया? करण। करण, राइट टू सीक रीड्रेसल। रीड्रेसल मीन्स रिलीफ मिलना, कंपनसेशन मिलना। आदित्य। जब कोई मैम, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। यस। मैम, कंज्यूमर को मैम एक राइट होता है मैम रिलीफ देने का मैम, जब प्रोडक्ट कोई गलत आ जाता है या फिर मैम किसी भी तरह का मैम कंज्यूमर को एक लॉस होता है तो मैम उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन मिल सके, जैसे कि हम मोबाइल फोन का अगर एग्जांपल ले, हमने नया मोबाइल परचेज किया और वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो रिप्लेस करके दे या एक्सचेंज करके दे, तो राइट टू सीक रीड्रेसल। नरगिस, आप बताओ, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को कैसे एजुकेट कर सकते हो आप? चलो, जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो आज एब्सेंट समझे अपनी, ठीक है? मैम, हाँ जी। मैम जो राइट टू सीक रिड्रेसल है, हाँ अगर जी। हमें पता है कि कोई उस पे वारंटी नहीं है उस प्रोडक्ट पे, पर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो हमें वो राइट मिलेगा? हाँ, मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वारंटी पे ही मिलता है, दूसरी चीजों पे भी तो मिल ही जाता है हमें। तभी तो कह रहे हैं कि वही प्रोडक्ट्स परचेज करो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। अब आप लोकल चीज ले रहे हो तो वो गारंटी नहीं देते, तो वहां आपको मिलना भी मुश्किल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास बिल है तो फिर आप कोई भी चीज कर सकते हो। जो अब आप जब लोकल लेते हो या ऐसे वैसे छोटी मोटी शॉप से लेते हो तो वो बिल्स नहीं देते मोस्टली, फिर दिक्कत आती है। जब तक आपके पास बिल नहीं है तो ये राइट्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो जब तक आपके पास अगर बिल है तो आपके पास ये सारे राइट्स चलेंगे, क्योंकि कोई भी राइट, कोई भी सीक हर्ड कह लो, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक एड्रेसल, इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं। उनको क्या पता आपने परचेज किया भी है या नहीं किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तभी बार बार बोला जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स लें। अब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वही लें जो ISI मार्क है। जब आपने लिया ही नहीं है तो फिर आपको फिर नहीं कोई कंप्लेंट सुनी जाएगी, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। अभी हमने राइट्स पढ़े कि हमारे क्या क्या राइट्स है, पर एज अ कंज्यूमर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? होनी चाहिए ना हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात अगर हम करें तो हर जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वाइल परचेजिंग और यूजिंग दी गुड्स, ठीक है? इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी पूरा दिया हुआ है। एक रेस्टोरेंट ऑनर था, ठीक है, उसने टू पे फाइन ऑफ 5,000 टू अ कस्टमर हु आस्क्ड 44 फॉर बॉटल विच इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 12। ये हमने कई बार ऐसे एग्जांपल देखे हैं
₹12 की बॉटल थी, उसने 34 चार्ज किए और बाद में उस पे फाइन लगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपने कहीं ना कहीं किया ओवर प्राइसिंग बॉटल वाटर ये दिया भी हुआ है, अगर कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल आप खुद बनोगे, आप एजुकेट होगे तो तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, अपने राइट्स का यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, जिससे रिलेटेड केस स्टडी भी आती है। जैसे मैंने अभी बोला कैश मेमो, बिल जरूर ले, ठीक है, बिल जरूर लें। जब तक आप कैश मेमो या अपनी स्लिप नहीं लेंगे तो आपके पास कभी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है, बहुत सारी है, बाकी आप खुद बताओगे, देखना धीरे धीरे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, he or she must be aware of the goods and services available in the market so that an intelligent or wise choice can be made। वो अवेयर होना चाहिए कि उसको पता है वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है और मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा मैं चूज भी कर सकती हूँ, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। इतनी तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात के लिए अवेयर हो। दूसरा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ही और शी मस्ट परचेज स्टैंडर्डाइज्ड और क्वालिटी गुड्स। इसका क्या मतलब है, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही परचेज करें जिसमें ISI मार्क हो, या हम कह सकते हैं अगर फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो FPO का मार्क्स हो, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हो तो हॉलमार्क हो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो एग मार्क हो। तो ऐसे ये सारे चीजें आपको पता हो। फिर आ जाएगा he or she must have sufficient information about the product he wants to purchase and he must read and follow the instructions। अब उस पे लिखा हुआ था स्पेशली कि इसको ऐसे यूज नहीं करना, और हमने बिना पढ़े लिखे बिना सोचे समझे उसको यूज कर दिया, ठीक है। तो ये किसकी गलती है, हमारी, ठीक है। तो यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बोला हुआ है, अगर इसको एग्जांपल है वाटर के साथ प्रिपेयर करना है, आप उसको मिल्क के साथ प्रिपेयर कर रहे हो सकता है वो खराब हो जाए या आपको कुछ आपकी बॉडी पे इफेक्ट आ जाए उसका। तो जब भी आप कोई चीज लो तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के लो, ठीक है, क्लियर है। बाकी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में करेंगे, इसको कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ